शाम के करीब 7 बज रहे थे। मैंने अपने दोनों वर्कर्स को घर जाने को कहा और कार ठीक होने के बाद खुद भी निकलने का प्लान बनाया। लेकिन कार में ज्यादा गड़बड़ी होने के कारण मुझे घंटों लग गए। रात के करीब 10:30 हो रहे थे। मैंने तुरंत अपना बैग पैक किया और निकलने लगा। अभी मैं अपने गैराज के बाहर ही आया था कि मैंने देखा कि एक कार दूर से आ रही थी। वो कार गैराज के पास आकर रुकी और उसमें से एक लेडी बाहर आई और मेरी तरफ आकर बोली, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप प्लीज इसे ठीक कर सकते हैं? पहले तो मैंने मना किया, पर काफी लेट हो चुका था। ऐसे में उस औरत को वहां छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं कार ठीक करने को राजी हो गया। मैं कार के नजदीक गया, जहां पर मैंने नोटिस किया कि कार में वो अकेली नहीं थी, वहां एक और आदमी बैठा था। वो कार का ड्राइवर लग रहा था, क्योंकि उसने ड्राइवर वाले यूनिफॉर्म पहन रखे थे। देखने में वो काफी शैडी लग रहा था, लाइक फटे कपड़े और बेतरतीब बाल, पर यह मेरा कंसर्न नहीं था। मैंने उसे बोनट खोलने को कहा। उसने चुपचाप बोनट खोला और वहीं कार में बैठा रहा। मैं गाड़ी ठीक करने लगा, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। I mean, कार में सब कुछ नॉर्मल था, तब ये लोग यहाँ क्यों रुके थे? मैं वापस उन लेडी के पास गया और बोला, मैडम सब ठीक तो है, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। इस पर उस लेडी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहीं खड़ी रही और एक अजीब तरह से मेरी तरफ देखती रही। तभी अचानक वो ड्राइवर कार से बाहर आया। वो कार के पास ही खड़ा रहा। उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। जब मैंने ठीक से देखा तो वो एक नाइफ था जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं डर गया और पीछे हटने लगा। पीछे हटते हटते मैं उस औरत के पीछे पहुंच चुका था। उस औरत के पीछे मैंने देखा कि उसकी पीठ पे बहुत सारे चाकू के घाव हैं और वहां से ढेर सारा खून बह रहा था। तभी अचानक उस औरत का सर खून के उल्टा हो गया और वो एक अजीब सी डीमन में बदल गई। ये देखकर मैं पूरी तरह से डर गया और वहीं फेंट होकर गिर गया। अगली सुबह मेरे वर्कर्स ने मुझे उठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात में आखिर क्या हुआ था। उस दिन मैंने गैराज बंद कर दिया और अपने घर चला आया। मैं अब तक शॉक में था कि आखिर वो क्या था। तभी मैंने न्यूज में सुना कि शहर के नॉर्थ में एक कार में 2 डेड बॉडीज मिली हैं, जो कि एक औरत और उसके ड्राइवर की थी। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि ड्राइवर ने उस औरत को मारने के बाद खुदकुशी कर ली थी। और अजीब बात ये थी कि वो कार जहां मिली थी वो जगह मेरे गैराज से करीब 3 ब्लॉक दूर था। वो क्या था? उस औरत की स्पिरिट जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहती थी या कुछ और, मुझे नहीं पता। पर वो जो भी था बहुत ही भयानक था। मेरा नाम माइक है और मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे फीड्स ब्राउज कर रहा था। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सा की फोटो देखी, जो कि उसने अपने बैकयार्ड में क्लिक करके पोस्ट की थी। मैंने उसे लाइक किया और कमेंट करने जा रहा था। मैंने उसके सारे कमेंट्स चेक किए, शुरू से लेकर अंत तक के। एंड एट द वेरी बॉटम एक कमेंट था बाय अ यूजर नेम jam666। उस कमेंट में लिखा था, You are one very hot little lady. मैं पहले ही बता दूं, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों 16 साल के हैं। उसके बाद जब मैंने उसके प्रोफाइल को खोला तो वो एक 40 साल का अधेड़ था। ज्यादातर उसके फोटोज अजीब सी जगहों के थे, जैसे कोई सीनरी, पत्थर, आधे बियर की बोतल वगैरह। उसके ज्यादातर पिक्चर्स पे एक भी लाइक्स नहीं थे और कुछ पे 1 या 2। उसके केवल 15 फॉलोअर्स थे और उसने ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोगों को फॉलो कर रखा था। मोस्टली वेयर अंडर एज गर्ल्स। मैंने एलेक्सा को उस कमेंट के बारे में टेक्स्ट किया और उसको रिमूव एंड ब्लॉक करने को कहा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ सच में, ही इज सो क्रीपी। एलेक्सा ने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। नाउ रिलैक्स्ड मैंने उसकी फोटो को लाइक किया और उस पर कमेंट किया। नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल मैं और एलेक्सा साथ में घर वापस आ रहे थे। हमारा घर आसपास ही था। रास्ते में हमने नोटिस किया कि एक व्हाइट कार स्लोली हमारे साथ चल रही थी। ये थोड़ा सस्पेक्टिंग था, इसलिए एलेक्सा ने मुझे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। उस कार में जो भी था उसने अपनी कार स्लो कर ली। जब हम अपने घर पहुंचे
और जैसे ही अपने घर में एंटर किए वो तेजी से वहां से चला गया। बच्चे होने के नाते ये हमारे लिए बहुत अजीब चीज थी। हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमें फॉलो किया जा रहा है। मैं एलेक्सा के घर पूरे दिन रुका। हमने अपने बायोलॉजी प्रोजेक्ट पे साथ में काम किया और चूंकि अगले दिन संडे था इसलिए मैं एलेक्सा के घर रुक गया। आई मीन आवर पेरेंट्स न्यू कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो दे वर ओके विद दैट। उस रात हमने पिज्जा ऑर्डर किया क्योंकि एलेक्सा के पेरेंट्स घर पे नहीं थे। दैट आल्सो मीन्स कि घर पे हम अकेले थे, सो हम जितना लाउड हों दैट वाज़न्ट द इशू। कुछ देर ही हुआ था कि हमें दरवाजे पे नॉक सुनाई दिया। आवाज बहुत हल्की थी बिकॉज हम दोनों एलेक्सा के रूम में थे। एलेक्सा दरवाजा खोलने गई। वैसे एलेक्सा बहुत कॉन्शियस पर्सन थी, इसलिए जब उसे आने में लेट हुआ तो मुझे लगा कि वो जांच रही होगी कि दरवाजे पे कौन है। पर मैं कंफ्यूज तब हो गया जब मैंने उसे धीरे धीरे रूम में आकर रूम लॉक करते देखा। वो शॉक में थी। पूछने पे उसने कहा कि दरवाजे पे कोई क्रीपी सा आदमी खड़ा है जिसे वो नहीं जानती। मुझे लगा कि वो पिज्जा डिलीवरी वाला है। मैं एलेक्सा के साथ वहां जाके चेक किया तो वहां कोई नहीं था। एलेक्सा ने मुझे स्वेयर किया कि वो झूठ नहीं बोल रही है और सच में वहां कोई था। तभी अचानक पीछे के दरवाजे की खुलने की आवाज आई। हमने एक दूसरे की तरफ हॉरिफाइड एक्सप्रेशन से देखा और भागते हुए अपने रूम में आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। हमने सोचा अगर हम अंदर छुपे रहे तो वो जो भी है वो यहाँ से चला जाएगा। बट समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हैपेंड नेक्स्ट। अचानक एलेक्सा की चीख निकल गई और उसने खिड़की की तरफ इशारा किया जहां अंधेरे में एक आदमी का सर दिखाई दे रहा था, स्टैंडिंग देयर स्टिल लुकिंग एट अस। वो आदमी अपने हाथ में कैमरा पकड़े हुए था जो सिचुएशन को और भी हॉरिफिक बना दिया। हम सेकंड फ्लोर पे थे, विच मीन्स उसने लैडर का यूज करके ऊपर आया होगा। हम दोनों चिल्लाते हुए घर के बेसमेंट में पहुंचे जो कि सेफ था। पूरी रात हम वहीं रुके अंटिल एलेक्सा के पेरेंट्स घर वापस नहीं आ गए। हमने उनको सब कुछ बताया। वो शॉक थे, पर कोई क्या कर सकता है। अगले दिन मैं अपने घर आ गया और तभी मेरे पास एलेक्सा का टेक्स्ट आया और उसने बताया कि सी लुक्ड एट हर इंस्टाग्राम और उस आदमी की फोटोज होम इंट्रूडर से मैच करती है। आई टोल्ड हर टू रिपोर्ट टू पुलिस, पर हमें पता नहीं था कैसे। एंड अ सेकेंड टाइम हमने उसका इंस्टा अकाउंट चेक करना चाहा तो द अकाउंट वाज डिलीटेड। हमें वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। एंड नाउ हम अपना इंस्टा प्राइवेट रखते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी। मैं गांव में रहता था जिसके कारण हमारे आसपास का जगह काफी डल था। वैसे हम क्रिश्चियन नहीं थे, पर फिर भी मैंने अपने घर में क्रिसमस ट्री लगा रखा था। त्योहार के वक्त डेकोरेशंस एंड लाइट्स के कारण हमारा छोटा सा घर मानो जी उठता था, जो मुझे बहुत पसंद था। क्रिसमस की रात मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस अपने घर आ गया। मेरे घर पे कोई नहीं था क्योंकि मेरे भाई को उसके कॉलेज से छुट्टी नहीं मिली थी और मेरे पेरेंट्स भी कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, विच मेड मी सैड। पर मैं क्या कर सकता था। घर पे मैं अकेला था इसलिए मैं टीवी देखने लगा। मेरे भाई ने फ्लैश के सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड करके रखे थे जिसे मैं काफी एंजॉय कर रहा था। अभी थोड़ी देर हुई थी कि एक अजीब सी वैन मेरे घर के सामने से गुजरी, बट इट वॉज क्रिसमस ईव और मुझे लगा कि कोई टॉय या आइसक्रीम वैन होगी और उसे इग्नोर करके मैं टीवी देखने लगा। नो मोर देन 5 मिनट्स और किसी ने मेरे दरवाजे पे नॉक किया। मैंने दरवाजा खोल के देखा तो ये क्या, अ क्लाउन म्यूजिक बॉक्स। Is that supposed to be a joke? I was little creeped out क्योंकि उस वक्त हमारे एरिया में बच्चों के गायब होने और क्लाउन साइटिंग्स की बातें बहुत चर्चा में थी। पर मैंने इन बातों पे ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो या किसी शैतान बच्चे की ये करतूत हो, और मैं वापस आके टीवी देखने लगा। अभी कुछ देर ही बीता था कि अचानक फिर से कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। जाकर देखा तो वहाँ कोई और नहीं, सेंटा क्लॉज खड़ा था। मेरा मतलब एक आदमी सेंटा क्लॉज की ड्रेस में। मैंने बोला, सेंटा क्लॉज मेरे घर पे? मैरी क्रिसमस सेंटा क्लॉज। और तभी अचानक मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया। ये एक क्लाउन था जो सेंटा की ड्रेस में मेरे घर आया था। आई वॉज शॉक्ड टू नो कि वो क्लाउन्स की कहानियां और बच्चों का गायब होना सच था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो क्लाउन मेरे विंडो के पास आ गया और मुझे देखने लगा।
दिस वॉज द चांस कि मैंने उसे अच्छे से देखा। सच कहूं तो उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई आदमी है जिसने मेकअप कर रखा है, बट इंस्टेड ही लुक्ड सो रियल। मैं बहुत डर गया था क्योंकि उसकी और मेरे बीच केवल एक विंडो का फर्क था। मैं जल्दी से वहां से क्रॉल करते हुए एक सेफ प्लेस पे आया और 100 नंबर कॉल किया। टू बी ऑनेस्ट, इतने सालों में पहली बार आई वाज स्केयर्ड फॉर माई लाइफ। मैं वहीं टेबल के नीचे छिप के बैठा रहा और पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड फेल्ट लाइक एन आवर। वहां थोड़ा भी आवाज होता था तो मैं चौंक जाता था, पर थोड़ी देर बाद मैं रिलैक्स हुआ जब मुझे पुलिस की ब्लू एंड रेड लाइट दिखाई दी। कॉप्स हैड अराइव्ड। उन्होंने मेरे घर और आसपास के जगहों की खोजबीन की, पर वहां कोई नहीं था। वो म्यूजिक बॉक्स, वैन, ऑल वेयर वैनिश्ड, जस्ट गॉन। उस दिन के बाद मैं अपने भाई के घर मूव कर गया, जो कि शहर में था। यहाँ गांव जैसा एकांत नहीं था, पर मैं यहाँ ज्यादा सेफ था। ये कहानी अश्विन की है, जो कि एक व्यापारी था, जिस वजह से अश्विन का ज्यादातर वक्त ऑफिस में बीतता था। उसे अक्सर घर जाते हुए देर हो जाती थी और वो देर रात घर पहुंचता। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से अश्विन को काफी देर हो गई। उसे घर जल्दी जाना था, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ता चुना। वो रास्ता थोड़ा कच्चा था और बहुत ही सुनसान था। वो उस रास्ते पे चला जा रहा था, जो कि एक गांव से होते हुए जाता था। ये रास्ता इतना सुनसान था कि रात के वक्त दूर दूर तक इंसान तो क्या, जानवर भी भटकने की हिम्मत नहीं करते थे। अभी अश्विन कुछ दूर ही आगे बढ़ा कि उसने देखा कि सामने एक कार खड़ी थी। भला ये कार यहाँ क्या कर रही है? अश्विन ने जब आसपास नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था। उसे घर जाने की जल्दी थी, इसलिए वो उतर के वहां कार को देखने के बजाय घर जाना ज्यादा बेहतर समझा और उसने अपनी कार आगे बढ़ा ली। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि सामने एक लड़की जो कि पैदल जा रही थी। उसे फिर से ताज्जुब हुआ, इस सुनसान रात में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अश्विन ने उस लड़की के बगल में कार रोकी और उससे पूछा कि वो इतनी रात इस सुनसान रास्ते पे क्या कर रही है। इस पर उस लड़की ने बताया कि वो शहर से गांव वापस आ रही थी और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिस पर अश्विन को सारा माजरा समझ आया और उसने उस लड़की को घर छोड़ने का डिसीजन लिया। कुछ दूर पे एक मोड़ आने के बाद उस लड़की ने अश्विन को गाड़ी रोकने को बोला और कहा कि वो यहाँ से घर चली जाएगी। अश्विन ने गाड़ी रोकी और वो लड़की वहां से चली गई। इसके बाद अश्विन अपनी घर की तरफ आने लगा। रास्ते भर अश्विन उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और अश्विन को पसंद आ गई थी। अगले दिन जब अश्विन ऑफिस गया तो उसने देखा कि वही लड़की वहां ऑफिस में आई थी, नौकरी की तलाश में। उसे देखकर अश्विन बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत उसे नौकरी दे दी। उसने अश्विन को अपना नाम सुनहरी बताया। सुनहरी रोज ऑफिस में काम करने आती और देखते ही देखते अश्विन और सुनहरी को प्यार हो गया। ये दोनों एक दूसरे को इस तरह चाहने लगे कि अश्विन ने अपने घर पे सुनहरी के बारे में सबको सब कुछ बता दिया। और चूंकि अश्विन एक सफल व्यापारी था, उसके घर वालों को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, पर अचानक शहर में लोगों की बड़ी ही अज्ञात तरीके से मौत होने लगी। शहर में जिन लोगों की भी मौत होती, उन लोगों के शरीर में एक भी बूंद खून नहीं मिलता था। हर कोई इसी बातों का पता लगाना चाहता था कि इन हत्या के पीछे हाथ किसका है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि ये सब काम किसी पिशाच का है। कुछ दिन बाद जब एक बार अश्विन की माँ किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब खिड़की से उन्होंने देखा तो जो नज़ारा उनके सामने था, उसे देखकर सर से पैर तक वो कांप उठी। वहां सामने सुनहरी बेजान हालत में पड़ी हुई थी। अभी अश्विन की माँ कुछ समझ पाती, उससे पहले अचानक ही उनके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शाम में जब अश्विन घर आया तो उसने देखा कि घर में सुनहरी और माँ दोनों ही जमीन पे गिरे हुए हैं। जब उसने दोनों को उठाने की कोशिश की तो सुनहरी की अभी भी सांस चल रही थी, पर उसके माँ की मौत हो चुकी थी। अश्विन इस बात से बहुत दुखी हुआ और वो वापस अपनी माँ के कमरे में आया।
उस कमरे में उसने पाया कि उसकी माँ ने बिस्तर के नीचे कुछ छुपा के रखा था। जब अश्विन ने उसे निकाला तो वो एक चिट्ठी थी जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी। अश्विन उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। जैसे जैसे अश्विन उस चिट्ठी को पढ़ता उसकी आंखों में गुस्से और आंसू की बाढ़ सी निकलने लगी। तो क्या है इस चिट्ठी का रहस्य और कौन है जो इस शहर में लोगों को अज्ञात तरीके से मार रहा है? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस कहानी के अगले भाग में।